हर जीव जो है अलग अलग तरह से सांस लेते हैं। यहाँ पे जंतु देखकर भड़कने जाइएगा सब, क्योंकि जंतु का मतलब होता है जितना भी मानव जानवर सभी। देखिए होता क्या है, बायोलॉजी में मानव को भी जानवर में गिना जाता है, इस सब में कोई शक की बात नहीं रखिएगा। जहाँ पे जंतु लिखा है तो समझ जाइए कि आप भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं, ठीक है। चाहे जंतु रहे या मानव रहे तो समझिएगा कि एक ही फॉर्म में बोटनी। तो जोलॉजी में जहाँ जहाँ लिखा रहेगा जंतु तो समझ जाइएगा कि मानव का भी बात हो रहा है, तो इसमें कोई शक वो करने की बात नहीं है, ठीक है। देखिए सभी चीज़ क्या करते हैं, अपने अपने तरीका से सांस लेते हैं, क्योंकि भगवान ने जो भेजा है यहाँ पे तो सबको एक अलग अलग सांस लेने की सिस्टम बना करके भेजा है, ठीक है। तो कौन सा जीव किस विधि से सांस लेगा ये चीज़ देखिए अभी चर्चा करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि श्वसन तंत्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो प्रमुख श्वसन अंग कहलाते हैं। श्वसन अंग देखिए, जिस अंग से हम सांस ले सकते हैं उसको बोला जाता है श्वसन अंग, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय, हालांकि इसका ज़्यादा कोई काम नहीं है एक कोशिकीय जीव का। इसका एक कोशिकीय जीव सीधा याद रख लीजिए विसरण विधि से सांस लेते हैं। किस विधि से? विसरण विधि के। ये सब नहीं पूछता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए कीट जो होता है, कीट, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीड़े उड़े कीट उड़ देखिएगा उड़ते रहता है सब। कीट जो होता है वो ट्रेकिया से सांस लेते हैं। गर्दन के नीचे ट्रेकिया होता है जिसको श्वास नली कहा जाता है। क्या चीज़ का नली? श्वास नली। तो ट्रेकिया से सांस ले लेता है। तो इसीलिए देखिएगा कीट जो होता है ना उसको गर्दन काट भी दीजिएगा ना, काट करके फेंक भी दीजिएगा तो वो जल्दी मरेगा नहीं, क्योंकि उसके सांस लेने का तरीका कहाँ है? गर्दन से नीचे ऐसे करके, यहाँ पे एक श्वास नली ऐसे करके गया रहता है, ठीक है। सबसे ऊपर में होता है ये हो गया आपको लैरिंग्स। लैरिंग्स के नीचे क्या होता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया यहाँ पे होता है जिसको श्वास नली बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से वो सांस ले लेता है कीड़े मकोड़े, इसीलिए उसको गर्दन काट के फेंक दीजिएगा तो वो जल्दी मरेगा नहीं। वो मरेगा इसलिए 10-15 दिन तक उसको खाना पीना नहीं मिलेगा, क्योंकि खाने के लिए उसका गर्दन तो आप काट दिए हैं। यदि उसको खाना पीना नहीं मिलेगा तब क्या हो सकता है? वो मर सकता है, लेकिन उसको गर्दन काट देने से नहीं मरेगा, वो बस भूखे रहने के कारण मर जाएगा, ठीक है। तो कीट किससे सांस ले लेते हैं? ट्रेकिया से। और जलीय जीव, देखिए जल में जितना जीव पाए जाते हैं पानी के अंदर में, जैसे मछली हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे जीव होते हैं छोटे छोटे, जैसे मेढक के बच्चा सब ये सब रहते हैं। तो ये सारी चीज़ किस चीज़ से सांस ले लेते हैं? फेफड़ा से। किस चीज़ से? फेफड़ा, जिसको इंग्लिश में गिल्स कहा जाता है। ये सारी चीज़ें किससे सांस ले लेते हैं? गिल्स यानी कि फेफड़ा से, ठीक है। अब देखिए अगला समझिए किस चीज़ का? मेढक का। देखिए मेढक 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का? मेढक 3 टाइप का होता है। एक टेडपोल मेढक होता है, एक ठो मेढक और निष्क्रिय मेढक। टेडपोल मेढक का मतलब होता है बच्चा, मेढक का बच्चा। वो टेडपोल मेढक से थोड़ा बच्चा के समान छोटे छोटे होते हैं, जो आपको लगेगा कि ये जो है मछली है, छोटे छोटे रहेगा। मेढक का बच्चा मछली का टाइप का रहता है, तभी वो गिल्स से सांस ले लेता है। गिल्स यानी कि फेफड़ा से। गिल्स का मतलब फेफड़ा से। वो मेढक का छोटा छोटा बच्चा किससे सांस ले लेता है? फेफड़ा से। तो आप देखिएगा मेढक का जो बच्चा, हम लोग जब छोटे थे ना तो पानी में जाते थे तो हम लोग को लगता था कि सोचरा मछली है। इसको उठा करके बढ़िया से 1-2 लोप लेते थे, ले करके आ करके एक ठो लायद होता है, लायद क्या कहते हैं, गाय भैंस को खाने वाला लायद। तो हम लोग तो गाय भैंस पाले हुए हैं, ये सब पूरा ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं। तो वहाँ पे होता था कि लायद कोई खाली रहता था तो उसमें डाल देते थे, 2-4 बाल्टी पानी डाल देते थे, तो उसमें मिट्टी उट्टी भी था। तो वो सब अपना सांस उस लेकर के, खाना तो सब का मिट्टी का बनता है, सांस लिया जिंदा रहेगा। तो उसमें डालते थे मेढक। हम लोग सोचते थे कि मछली है, सोच रहा उसमें मछली डाल देते, और कुछ दिन बाद बड़ा होने पर मेढक बन जाते थे। ला, दिमाग खराब। अब सोच रहा हम लोग को ये दिमाग लगता है, सोच रहा इसमें डाले था मछली, अब बन गया मेढक। ये कौन सिस्टम अपडेट हो गया जी? पूरा सिस्टम खराब। अब दिमाग नहीं लगता था कि यहाँ पे क्या सिस्टम हो गया। तो बाद में 10वां क्लास में आकर के पढ़े थे, अरे सोच रहा तब पता चला कि बचपना भी कुछ अजीब विडम्बना होती है। जो अच्छा से खेल लिया वही बहुत बढ़िया बात होती है। समझ आ गया कि नहीं? बचपन का यार उसका कुछ अजीब ही एक फीलिंग होता है, सभी लोगों के लिए होता है कि नहीं?
तो वो मेढक का बच्चा तो मछली का समान होता है, इसीलिए मछली जो सांस लेता है फेफड़ा से, उसी तरह से मेढक का भी बच्चा मछली के आकार का होता है, उसी टाइप का होता है। तो वो भी किस चीज़ से सांस ले लेता है? गिल्स यानी कि फेफड़ा से। उसके बाद आता है मेढक। कौन चीज़? मेढक। जो बड़ा वाला मेढक रहता है, कौन सा? बड़ा मेढक। तो वो किस चीज़ से सांस लेगा? लंग्स से। किस चीज़ से? लंग से। वो बड़ा वाला मेढक देखिएगा लंग से सांस लेता है। देखिए होता क्या है, देखिएगा पानी जो भरा रहता है तालाब उलाब में, ज़्यादातर मेढक कहाँ रहेगा? नदी में नहीं रहता है, तालाब यानी कि छोटा सा झील टाइप का रहेगा, छोटा सा कोई पोखर उखर रहता है, उसमें ज़्यादातर मेढक रहता है। गांव घर में उसको बोला जाता है मोइन, उसमें मेढक रहता है। तो वहाँ पर जो मेढक रहेगा बड़ा वाला साइज का, बड़ा इतना इतना साइज का, वो सबको देखिएगा मुंह ऊपर करके निकाला रहता है, मुंह ऊपर करके निकाला रहता है, पानी से मुंह बाहर निकाला रहता है। और जैसे इधर से कोई ढेला उला फेंकिएगा, तुरंत धमाक से कूद जाएगा। और फिर क्या कर, फिर थोड़ा देर के बाद उग जाता है। देखिए तो वो सब देखिए थोड़ा देर ही पानी में रहता है, उसके बाद उग जाता है। तो होता क्या है, उसको लंग्स से सांस लेने के लिए ना थुथुर उसको निकालना पड़ता है, तभी तो लंग्स से सांस लेगा। इसीलिए वो क्या करता है, थुथुर बाहर निकाल देता है। समझा क्या? देखिए पानी के अंदर कोई बोलिएगा कि 2-4 ढेपा फेंकते रहेंगे तो अंदर ही रहेगा। तो पानी के अंदर रहने के लिए कुछ उस सबको एक्सपीरियंस भी रहता है, कुछ ज़्यादा देर तक अंदर रहता है। जैसे बालू उलू जो निकालता है ना, गंगा सब में से बड़ा बड़ा नदी से बालू निकालता है, तो वो सब भी 2-4 मिनट सांस को रोक लेता है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है सभी लोगों को। वो सब भी अंदर अब ना टेक्नोलॉजी इतना आ गया कि अब बालू नदी के साइड उड से बहुत सारे मशीन से निकाल लिया जाता है, जेसीबी उड से। और बहुत सारे अभी भी हो रहा है कि बालू को भर करके भट्ठल में उसको निकाला जाता है। हालांकि सब बालू निकालने में कुछ वो वजन होता है, तो दबा हुआ रहता है, कुछ निकल जाता है। जैसे 100% निकालेगा, 60-70% आ ही जाता है। तो इस तरह से बालू निकाला जाता है, ठीक है। तो वो सब भी सांस रोक लेते हैं। इसी प्रकार से मेढक लोग को भी एक्सपीरियंस, मेढक लोग नहीं, मेढक सब को भी एक्सपीरियंस रहता है, तो वो थोड़ा देर अपना सांस रोक लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक निष्क्रिय मेढक। कौन सा मेढक? निष्क्रिय मेढक। कुछ मेढक को देखिएगा वो भूमि के अंदर में रहता है। कौन चीज़ के अंदर में? भूमि के अंदर में। तो वो सांस अपना त्वचा यानी कि स्किन से सांस ले लेते हैं। देखिए जैसे अपना लोग का शरीर में पसीना निकलने के लिए कुछ कुछ क्या रहता है, जगह रहता है। तो जैसे आप कुछ उस काम की जगह दौड़ उड़ कर लिएगा तो आपका शरीर थकेगा, तो शरीर, ब्रेन को पता है जैसे शरीर थका तो पसीना निकाल दो। तो जैसे शरीर थकेगा तो वो आपके शरीर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा पसीना, पूरा पूरा क्या निकल जाएगा, पसीना निकल जाएगा। उसी तरह से तो आपको बताइए, जगह थोड़ा थोड़ा छोड़ा हुआ है जगह, मतलब हर जगह स्किन में क्या है, थोड़ा थोड़ा जगह है, तो इसीलिए तो पानी आपके शरीर से निकल रहा है। ठीक उसी प्रकार से उस मेढक के भी शरीर में कुछ ना कुछ जगह होता है। इसी प्रकार से वो किस चीज़ से सांस ले लेता है? त्वचा से। सबका देखिए एक सिस्टम बना दिया है भगवान ने, जिसको जिस चीज़ से सांस लेने के एक दिया है वो अपना सांस ले ही लेता है, ठीक है। उसमें कोई इधर उधर करने की बात नहीं, समझा क्या? तो बड़का वाला भूमि के अंदर मेढक को बोला जाता है निष्क्रिय मेढक। वो किस चीज़ से सांस ले लेते हैं? त्वचा से ले लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? रेप्टाइल जीव, रेप्टेलिया जैसे जो रेंगता है धरती पर, जैसे सांप उप हो गया, ये इस चीज़ साइज के श्रेणी में जितना भी जीव आता है वो सब फेफड़ा से ले लेते हैं। साहब किससे? फेफड़ा से सांस ले लेते हैं। ये सारे जीव किस चीज़ से ले लेते हैं? फेफड़ा से। समझ आ गया? और देखिए और होता है मानव। मानव भी किस चीज़ से ले लेता है? फेफड़ा से। मानव देखिए, मानव जो सांस लेगा नाक से सांस लेता है। और नाक के अंदर देखिएगा बड़ी सिस्टम बनाया है भगवान ने, पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी से पास किया था। नाक से यदि सांस लीजिएगा तो नाक के अंदर में देखिएगा थोड़ा थोड़ा बाल होता है, तो जितना इधर से धूल कण जाता है वो बाल में सट जाता है और सांस अंदर चला जाता है। और यहाँ पे आकर के चिपचिपा टाइप का रहता है यहाँ पे आकर के। तो जो धूलकण यदि यहाँ से बच गया, ये नाक के अंदर जो होता है बाल, उससे यदि बच गया तो यहाँ पे चिपचिपा होता है, चिपचिपा टाइप का, तो यहाँ आकर के सट जाएगा और पूरा का पूरा हेवी वाला ऑक्सीजन अंदर जाता है, ठीक है। तब फेफड़ा में ब्लड में मिलता है, तब जा कर के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ तक समझा गया? तो यदि आप सांस लेने के लिए मुँह से भी सांस ले सकते हैं, ठीक है।